बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सर, नवाज शरीफ वतन वापस आप भी चाहते हैं कि वो आएँ और आकर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, यानी ये आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए और ये जो यहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म है उसको महदूद कर दें सिर्फ और सिर्फ एक ज़मान पार्क के 8 कनाल के घर में? नहीं जी, हम कुछ नहीं चाहते, ना हमारी कोई ऐसी मर्जी है। सियासत है, अहले सियासत को सियासत का हक है, उन्हें सियासत करनी चाहिए। और किसे वज़ीर आज़म होना है, किसे नहीं होना, ये फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का वक्त तकरीबन आ चुका है। अगस्त के अंदर ये असम्बलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और उसके बाद अगर ये पहले डिसॉल्व की जाती हैं तो नवंबर में इलेक्शन होंगे, और अगर ये अपनी 13 अगस्त तक मुद्दत पूरी करती हैं तो अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। और इलेक्शंस के अंदर सारी जमातें, मेरे ख्याल से सब जमातों के पास कम से कम अपने 4-4 साल का एक वो इक़्तिदार का पीरियड है सबके पास। अगर इस साल को एक को अलहदा रखा जाए मखलूत हुकूमत का, तो वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, सबके पास अपना अपना बयानियां हैं, क्या क्या हालात मिले, क्या क्या किया, क्या क्या पॉलिसीज रही, क्या उनका मंशूर है, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, किस तरह उन्होंने सियासत को बावकार किया या बेवकार किया, पार्लियामान को बावकार किया या बेवकार किया, इदारों के साथ जंग की या उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम किया, आइन को बालादस्त किया या आइन को बेवकार किया या उसे तोड़ने की कोशिश की। तो ये लोगों के सामने है, मैं समझता हूं। और अवाम के लिए तो किया कुछ नहीं है, अवाम के लिए तो कुछ किया नहीं है माशाल्लाह, वो तो आप बोलेंगे नहीं, बाकी सारा काम कर लिया ना, जो बेसिक काम था वो नहीं किया। अच्छा, ये किसके लिए हो रहा है? ये किसी मछलियों के लिए हो रहा है या किसके अवाम के लिए? आइन किसके लिए बनता है? जमहूरियत किसके लिए होती है? पार्लियामान किसके लिए होता है? और सर, हम तो रात को सोते हैं, पेट्रोल बढ़ जाता है, सुबह उठते हैं 200-250 अरब के नए टैक्सेस लग जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, हमें तो कुछ नहीं किया, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी। सब पे लगते हैं, वो सिर्फ आप नहीं देते, आपकी वजह से तो नहीं ना। 250 अरब आपने तो नहीं देना, मैंने भी देना है, सब पे मेरे पास होता मैं दे देता, और आवाम के लिए ये बस आपके पास है, इसलिए आपसे वो ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? जिसने लेना हो आपसे तनख्वाह से खुद काट लेते हैं। हमें पता है कि आप नहीं देने वाले, तो वो हुकूमत ने तरीके बनाए हुए हैं, वो काट लेती है अपने आप। हाँ, देखिए, आपकी बातों से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ। जी सर, और अगर सीरियस लाइन पे जाए तो इत्तेफाक करता हूँ कि अवाम के ऊपर इस तरह टैक्सेशन जो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उससे ज़रा मेरे ख्याल से परहेज करना चाहिए। और इनडायरेक्ट टैक्स ही अवाम के ऊपर ज़्यादा आता है, उनके बिजली के बिलों के ऊपर, उनके मुख्तलिफ तरीक़ाकार से सेल्स टैक्स की मद में। तो मैं समझता हूँ डायरेक्ट टैक्सेशन जिनकी जितनी आमदन है उस तरफ मतलब जाना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, हमने अगर आइन की बात की है, जमहूरियत की बात की है, तो हम ही ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया है, हम ही ने लेडी हेल्थ विजिटर्स को भर्ती किया है, हम ही ने CPAC साइन किया है, हम ही ने लोगों को पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, हम ही ने लोगों के जो तनख्वाहें हैं वो 100% और 185% इजाफा किया है, हम ही ने कम से कम उजरत के अंदर इजाफा किया है, हम ही ने किसान की। सर बोलिए, मुझे इतना सुरूर आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कि कोई आप फेरी टेल सुना रहे हैं, मैं कहीं आसमानों पे हूँ, खूबसूरत हवाएं चल रही हैं। इसमें से कौन सा काम नहीं हुआ तो जरा बता दें। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है सर, अच्छा ना ले, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मेरा अच्छा ना ले, मुझे बताएं जो मैंने काम गिनवाया है इसमें से कोई गलत गिनवाया है? हाँ, क्या हमने 185% तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया? क्या हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं लेके आए? क्या हमने CPAC साइन नहीं किया? जी फरमाइए सर। मैं अपना बात अपना सवाल करने का और अपनी राय रखने का तो मैं मुस्तहिक हूं ना सर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह आप बातें बता रहे थे, मुझे बड़ा सुरूर आ रहा था, मौसम के साथ आपकी बातें साथ चाय। वाह वाह वकार साहब, मैंने तो कहा है कि अगर आपको कोई एतराज है तो मुझे बताएं भाई कि हमने ये काम नहीं किया, तो फिर तो बात है। वैसे ही अगर आपने चलती में मशीन में हाथ देना है तो फिर आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं कह सकता। अच्छा जी।